हम्म, थक गई। चाहो तो सो जाओ कुछ देर, चाहो तो पीछे की सीट पे चली जाओ। वैसे पहुंचने वाले हम कुछ देर में। इतनी अजीब बात है ना। इतने वक्त से प्लान कर रहे थे हम कि कहीं बाहर चलेंगे, वेकेशन पे चलेंगे, रोड ट्रिप करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, पर फाइनली दोनों साथ में शहर से बाहर आए हैं रोड ट्रिप पे। और सब मजबूरियाँ आना। नहीं यार, I'm not being negative, it's just life feels so strange sometimes. फिक्र मत करो तुम, ये डील हो जाए, हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। अग्रवाल जी से की थी मैंने आज सुबह बात, कल पहुंच जाएंगे वो, कल सुबह। कल उनको प्रॉपर्टी दिखा के कल रात तक वापस से अपने घर। बस आज की बात है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा, तो मेरा बचपन बीता उस घर में। मेरे माँ बाप की यादें हैं वहाँ पे, मेरे दादा दादी की यादें हैं वहाँ पे। क्या करें, पर अगर ये मजबूरी नहीं आई होती ना, मैं सोचता भी नहीं कभी उस घर को बेचने का। अरे आई एम फाइन, ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो तुम। तुम्हारा तो सर दर्द नहीं हो रहा? ठीक हो? भूख लगी है? पहुँच जाएंगे कुछ देर में यार। हाँ पता है, मुझे पता है आज दिवाली है, हमें घर पे रह के पूजा करनी चाहिए थी, दिवाली मनानी चाहिए थी, पर क्या करें, जो है वो है। अग्रवाल जी ने कल की डेट दी तो हमें आना पड़ा यहाँ पे। ज़रूरत भी तो हमारी है ना। ये सड़क आज भी नहीं बदली यार। 15 साल हो गए, 15 साल, अभी भी इस वैसा की वैसा ये रास्ता। बस याद है मुझे ये, बस यहाँ से कुछ मील दूर ही गांव है मेरा, और मेरा पुश्तैनी घर, हमारा पुश्तैनी घर। क्या बताऊँ, कितनी बार सुनोगे एक ही कहानी। नहीं, मुझे नहीं बोलनी यार, बेब नहीं बोलनी यार, वैसे थोड़ा दिमाग। हाँ, हम लोग दिवाली नहीं बनाते थे वहाँ पे। अ, क्योंकि मेरी दादी जी किसी और चीज़ की पूजा करती थी, और दिवाली की रात को कुछ ही बहुत ही बड़ा तो रिचुअल करती थी वो, कुछ महापूजा ऐसा कुछ। और जब लोग दिवाली की शाम को देवी देवताओं की, भगवान की पूजा कर रहे होते थे, तो वो किसी और ही चीज़ की पूजा कर रही होती थी। तो हम नहीं मनाते थे दिवाली।
ठीक है। फिर उनके गुजरने के बाद वो घर छोड़ के शहर चले गए, और बस आज 15 साल बाद मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। पापा ने कभी जाने का सोचा भी नहीं वहाँ पे दोबारा, कभी नहीं। थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। बस आज की बात है, डील हो जाए कल सुबह हमारी अग्रवाल के साथ में, वापस आ जाएंगे। चाचा जी को किया था मैंने फ़ोन, कि हम आ रहे हैं, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करवा देना उस घर की। नहीं, हम चाचा जी के घर पे नहीं रह सकते। इनफैक्ट वो हमें रखेंगे नहीं अपने घर पे। तुम्हें पता है पूरा गांव डरता है उस घर से जिसमें हम जा रहे हैं अभी। कोई दिन डलने के बाद में उस घर के आसपास से नहीं गुजरता। नहीं, मेरे सगे चाचा जी नहीं है वो, मेरे पिताजी के मासी के लड़के हैं वो। पर खौफ देखो, आज भी बोल रहे हैं कि वहीं जाके रहना, मुझे वो सब अपने घर में लेके नहीं आना है। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी हम वहाँ उनकी मेहमान नवाजी तो इन्जॉय करने जा नहीं रहे, घर बेचने जा रहे हैं, बेच के वापस आ जाएंगे। एक रात की बात है, रुक जाएंगे वहीं पे। वैसे भी उन्होंने साफ़ सफाई करवा दी होगी। आज की रात है, बस सो जाएंगे, काम ख़त्म। अंधविश्वास, हाँ, कोई शहर का बंदा आएगा यहाँ पे और ये सब सुनेगा तो यही बोलेगा अंधविश्वास है, और कौन से ज़माने में जी रहे हो। पर मैं 12 साल का था जब मैंने वो देखा। डॉक्टर्स ने बोला, साइकाइट्रिस्ट ने बोला कि बच्चा बस बना रहा है कहानियाँ और इमेजिनेशन है बच्चे की। पर मुझे पता है मैंने क्या देखा था। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। उस घर में चीज़ें रहती थी, अभी मुझे नहीं पता, पर उस वक्त उस घर में चीज़ें रहा करती थी। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें सुनने दी ना कहानी, बस कहानी में ही जा रहे हैं हम। घबराओगे तो नहीं? हाँ, बस यहाँ से सीधे हाथ पे बस कुछ किलोमीटर्स और। छोटा सा गांव है यार, छोटा सा गांव है। कोई होटल्स वगैरह कहाँ से होंगे वहाँ पे? हम्म। पे वॉशरूम वॉशरूम मत करो, ठीक है? एक रात की बात है बच्चे, एडजस्ट कर लेना, मैं भी करूँगा। कल सुबह सुबह हम निकल जाएंगे, ठीक है? अग्रवाल से मीटिंग हुई और हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है? इधर इधर आओ, इधर आओ। आई लव यू। आ गया हमारा गांव। इतना सा भी नहीं बदला है अभी तक। ये देख रही हो लोग कैसे देख रहे हैं हमें, जैसे कि कोई जू में कोई नया जानवर आया हो। इधर इस तरफ।
देख रही हो सामने, वो है हमारा घर। थोड़ी सड़क टूटी हुई है, धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। क्या हुआ, इतना खूबसूरत है क्या? अरे चाचा जी, ठीक आ जाओ। नमस्ते चाचा जी। प्रणाम, कैसे हैं आप? चाची जी कैसी है? मैं 15 साल बाद आया हूँ चाचा जी, पर आपने भी तो कभी कोई फ़ोन नहीं किया ना। आने की बात तो दूर है, आप भी तो आ सकते थे मिलने मेरे से। खैर, आपने थोड़ी सफाई वगैरह करवा दी? अच्छा जी, थैंक यू जी। अच्छा, अब जैसा आप बोले चाचा जी। आइए, चलते हैं अंदर। पे चाचा जी, चाचा जी ये मेरी पत्नी जी। आइए चाचा जी, अंदर चलते हैं। ओह, जी ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है चाचा जी, मैं सुबह यहाँ से निकलते हुए आपसे मिलते हुए जाऊँगा। ठीक है चाचा जी, शुभ रात्रि। आ जाओ, चलो बैग मुझे दो। आ जाओ। आ जाओ। मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पे लौट के। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ यार, बस अचानक से सब कुछ। जाओ देख लो घर, तुम्हारे घर है। ओ, खाना चाचा जी भिजवा देंगे। वो अंदर क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें कहा ना, दहशत है। इतना शुक्र समझो कि उन्होंने किसी को भेज के सफाई करवा दी, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि कोई सफाई करने भी अंदर नहीं जा पाएगा। खैर, देखा हो, जाओ घर देख के आओ। संभल के। सॉरी पापा, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, क्या हुआ? अरे किसी से बात नहीं कर रहा, बस मन ही मन में कुछ ऐसे पापा की याद आ गई थी तो। मैं अब ठीक हूँ यार, बस पता है मजबूरियाँ नहीं होती ना, इतना कर्जा नहीं होता ना अगर मेरे सर पे। अगर हमारा वो शहर वाला घर बिकने पे नहीं आ रहा होता ना, तो मैं कभी नहीं बेचता इस जगह को। इतने मेहनत और इतने खून पसीने से बनाया हुआ बिजनेस मेरा, और डूबा भी तो ऐसा डूबा कि मुझे कर्जे में डुबा गया सर तक। और आज देखो सब कुछ बिकने पे। बस ये घर की डील हो जाए, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारा कर्जा उतर जाएगा और इतना पैसा भी रहेगा हाथ में कि मैं कुछ नया धंधा चालू कर सकूं जाके वापस।
कोई बात नहीं, जो है सो है। लाइफ इज अनफेयर। हाँ जी। धन्यवाद जी, रुकिए मैं आता हूँ लेने के लिए। धन्यवाद। अबे चिंटू, अबे साले इधर कैसा है तू? साले इतना बड़ा हो गया। इधर आओ, इधर 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 इधर। ये मेरे बचपन का दोस्त है, पड़ोसी चिंटू। इतना खेले हैं बचपन में हम। कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? अच्छा, ठीक है। गांव में सब कैसा है यार? यार नहीं आ पाया मैं, मतलब पापा ने मुझे मना किया था वापस यहाँ आने से कभी भी। आज बस ज़िंदगी ले आई वापस यहाँ पे। पर तुझे देख के बड़ा अच्छा लगा मेरे भाई। चल साथ में शहर चल मेरे। अरे कुछ दिन के लिए तो चल, देख शहर देख यार, कुछ अच्छी ज़िंदगी है वहाँ पे। अच्छा ठीक। चल सुबह मिल के जाऊँगा तेरे से, ठीक है? चल बाय बाय, शुभ रात्रि। लो ये खाना आ गया। ज़रा देखो टेबल इधर रखो थोड़ी सी। अंधेरा पड़ा है तो लाइट्स है ना, बिजली तो कनेक्शन कर दिए हैं, जला लो रोशनी कर लो। अबे मना रहा है पूरा गांव दिवाली, तो मनाने दो यार। हम भी मनाते हैं इतने सालों से, बस एक दिवाली है, नहीं मनाएंगे तो क्या जाएगा, है ना? बस एक काम करते हैं, कल घर जाके कल बनता हम मनाएंगे दिवाली, ठीक है? प्रॉमिस, पक्का। पक्का खूब सारे पटाखे फोड़ेंगे, ठीक है? आओ खाना खाते, आ जाओ। लो मुँह खोलो। अच्छा है ना? ये है गांव का असली प्योर टेस्ट। बस तुमने घर क्यों नहीं देखा? अरे इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, देखा क्यों नहीं तुमने? डर लग रहा है? अरे पागल, चलो खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा पूरा घर ढंग से। बहुत सारी यादें हैं यार मेरी यहाँ पे, बहुत सारी। मिर्ची। बिल्कुल बचपन जैसा खाना है यार। अच्छा लग रहा है तुम्हें? चलो अच्छा है। हाँ ठीक है, ठीक है। सुबह चलने से पहले मैं तुम्हें गांव दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है? अभी तो अंधेरा हो चुका, सुबह दिखाऊंगा तुम्हें पूरा गांव। अच्छा गांव है, सुंदर गांव है, ठीक है? चिंटू को बोलूँगा, वो चलेगा हमारे साथ में, तुम्हें खेत वगैरह सब दिखाएगा। चलो खाना खाओ अब। अच्छा था ना खाना? आओ दिखाऊं तुम्हें घर, आ जाओ। शुरू करते हैं ऊपर से, आ जाओ। देखो देखो देखो, सीढ़ियाँ थोड़ी सी ना पुराने ज़माने की, धीरे धीरे। हाँ रोशनी कर लो फ़ोन से, धीरे धीरे। आ जाओ आ जाओ, देख के देख के देख के बेब, देख के आ जाओ आ जाओ। ये वाला रूम, ये कमरा था मम्मी पापा का। सामने स्टोर रूम था जहाँ पे अनाज की बोरियाँ सब्ज़ी वगैरह रखी जाती थी। नहीं नहीं, फ्रिज नहीं था गांव में, किसी भी घर में फ्रिज नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। मैंने फ्रिज देखा है शहर में जाके पहली बार। ये देखो बाहर खिड़की से दिख रहा है तुम्हें वो कुआं, वहाँ पे नहाया करता था।
हाँ, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुएं के पानी से नहाते थे सब। ठंड लगती थी पर नेचुरल था सब कुछ, इसलिए बॉडी के स्ट्रांग रहती थी, इम्यूनिटी अच्छी रहती थी हम लोगों की। मैं अपनी मतलब 12 साल 13 साल की उम्र तक मैं यहाँ पे रहा, ठंडे पानी से नहाया हूँ मैं। और यहाँ कितनी ठंड पड़ती है तो मैं आइडिया नहीं है, क्योंकि पूरा खुला है, खेत ही खेत हैं चारों तरफ, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे। वहाँ पे देख रही हो, वो देखो दूर, देखो उधर, वहाँ पे गांव के सारे बड़े बुजुर्ग बैठ के रात को आग जला के, अलाव जला के भजन गाया करते थे। आओ दूसरा कमरा दिखाओ, आ जाओ। ये ये कमरा था दादाजी दादी जी का। हम्म। ये तस्वीर। आओ। बेबी, नहीं वहाँ नहीं जाना, आ जाओ इधर आ जाओ। नहीं वहाँ नहीं जाना, आ जाओ। वहाँ नहीं जाना मैंने कहा तुम्हें, आ जाओ। कुछ नहीं है, पूजा घर है वो, दादी जी का। सही कह रही हो तुम, कल भी तो दिखाना ही पड़ेगा घर वाल को। रुको पीछे हटो, मैं खोलता हूँ। यार यहाँ की तो धूल धूल, यहाँ की सफाई नहीं की लोगों ने। खैर समझ रहा हूँ, ये कमरा खोलने की हिम्मत ही नहीं की होगी किसी ने। मकड़ी के जाले। ये छोटा सा कमरा, यहाँ मेरी दादी किया करती थी पूजा, पता नहीं जो भी किया करती थी यहाँ किया करती थी वो। मुझे याद है एक शाम को मैं यहीं खेल रहा था इस कमरे के आसपास ही, और हम सबको मना किया गया था कि किसी भी हाल में इस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना है, ख़ास करके तब जब दादी अंदर हो। पता नहीं मैं खेल रहा था, मुझे क्या बदमाशी सूझी और मैं कमरे के दरवाजे को धक्का दे के अंदर घुस गया। वहाँ खड़ा था मैं जहाँ तुम खड़ी हो अभी, उधर उस जगह पर मेरी दादी जी बैठी थी आसन लगा के। सामने कुछ हवन कुंड में कुछ चल रहा था, और उधर उस कमरे के उस कोने में मैंने देखा उसको, जिसको मैं आज तक नहीं बोल पा रहा हूँ। बंद करो उस कमरे को, बाहर चलो, बाहर चलो, आ जाओ, बंद करो, बंद करो। आ जाओ, आ जाओ, बाहर आओ, बैठो। क्या देखा, क्या बताऊँ तुम्हें क्या देखा मैंने। ये देख रही हो, देखो रोंगटे खड़े हो गए मेरे अभी भी। मुझे पता नहीं क्या था वो, क्या थी या वो था, आदमी था, औरत थी, जिंदा था, मरी हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता। उसका कद इतना था कि सीलिंग देख रही हो ऊपर, सीलिंग उससे उसका सर भिड़ रहा था ऊपर, इतना लंबा था वो। एकदम सफ़ेद, एकदम सफ़ेद। मुझे याद है मैंने उसको घूरा कुछ सेकंड तक, और अचानक जब उसने मेरी तरफ देखा अपनी गर्दन घुमा के, बस मुझे वहीं तक याद है मैंने उसकी आंखें देखी। और उसके बाद मुझे ये याद है कि मैं अपने बिस्तर पे होश में आया, और सब मेरे आसपास बैठे हुए थे और मुझे बोल रहे थे क्यों गया तू वहाँ पे।
मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं शायद उसको देख के बेहोश हो गया, पर वो था वहाँ पे, इतना ही असली था जितनी तुम मेरे सामने बैठी हुई असली हो। वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, वो असली था, असलियत से भी ज़्यादा असली था वो। और फिर कुछ सालों बाद इसी कमरे में दादी की बॉडी मिली हम लोगों को। और फिर कुछ दिनों में दादाजी भी गुजर गए, और फिर पापा ने डिसाइड किया कि अब नहीं रहना यहाँ पे। और फिर हम जो निकले यहाँ से, जो ताला लगाया घर पे, वो ताला आज खुला है। पापा इतने डरे हुए थे कि उन्होंने ठीक से सामान भी पैक नहीं करवाया, बस जो हाथ में आया वो उठा के हम सबको लेके चले गए वो। खैर, काफ़ी रात हो गई, सो जाएं। आई प्रॉमिस कल घर चलेंगे और अच्छे से दिवाली बनाएंगे। यहाँ दिवाली नहीं बनाते। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अच्छा सुनो, मैं ज़रा एक नहाया हूँ थोड़ा सा बाथरूम में, कुएं पे तब जाना पॉसिबल नहीं। हाँ वही, मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ, ठीक है, फिर हम सो जाते हैं। सुबह जागने जल्दी, सुबह 6 बजे तो अग्रवाल साहब पहुँच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। रुको यहाँ पे, मैं आता हूँ, ठीक है, बैठो। बेबी यार, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, टाल ले जाना भूल गया, क्या कर रही हो? अच्छा ठीक है, लाओ दो। क्या हो, तुम्हें फ्रेश होना है, तुम्हें नहाना है? अच्छा ठीक है। ओह ठंडा ठंडा पानी, मज़ा आ गया फाइनली। तो बेब, क्या ये? तुम्हें मना किया था ना, कितनी बार मना किया तुम्हें? क्या है ये? अरे तो क्यों लगाया दिया? तुम्हें मना किया था ना दिवाली नहीं मनाते, तो ये दीपक क्यों लगाया यहाँ पे? बुझाओ इसको, तुमने लगाया ना, फूंक मारो, बुझाओ इसको अभी के अभी। अब इसको लात मार के बाहर कर दो, सवाल मत पूछो, कर दो। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। कितनी बार समझाया, तू पागल है क्या यार? दिवाली मनाना नहीं होता ये, दिवाली मनाना, तेरे को मना किया ना, नहीं कुछ। हे भगवान, तुझे क्या पड़ी थी यहाँ पे दिया जलाने की? फिर यार तुझे सिंपल सी चीज बोली थी, कुछ भी मत करना यहाँ पे। मैं 2 मिनट के लिए गया अंदर और I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। चलो चलो सोएंगे, आज आ जाओ सोएंगे, कोई बातचीत नहीं, सोएंगे, सुबह बात करेंगे। चलो चलो चलो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। बात सॉरी बोलने की नहीं है, कुछ नहीं, अब इस बारे में बात नहीं करेंगे, सुबह बात करेंगे। चलो आ जाओ सोएंगे, चलो चलो। क्यों किया यार, क्यों किया यार, क्यों किया यार? हेलो।
अग्रवाल साहब, अग्रवाल जी आपसे ये पूछना था कि आप निकल चुके क्या? अच्छा, निकल गए। नहीं सर, मैं बस ये कह रहा था कि इस प्लान को पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, शायद अगले वीक। अब नहीं सर, कुछ कुछ काम आ गया था तो वापस शहर आना पड़ेगा। सुबह तक शायद नहीं रुक पाएंगे यहाँ पे। अ, ठीक है सर, मैं समझता हूँ। जी सर, ओके। ठीक है सर, आप आ जाइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे सुबह। ठीक। साला कमीना, इसको पता है ज़रूरत है मुझे पैसे की। फिर भी एक शब्द और नहीं, ठीक है? सो जाओ, चलो, मजबूरी है। आज रात तो रुकना ही पड़ेगा यहाँ पे। आ जाओ, सो जाते हैं। आ जाओ, इधर आओ मेरे पास। ठीक हो? ठंड तो नहीं लग रही? ओढ़ लो, ये लो। छोड़ो अब, छोड़ो। सॉरी, मैं नहीं चाहता था तुम पे चिल्लाना, डर गया था, माफ़ कर दो मुझे। छोड़ो, भूलो इस बात को। सो जाते हैं, आ जाओ। तुम भी बहुत थकी हुई हो, आ जाओ। आई लव यू।